हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एंड बोहर इफेक्ट को। सो देखिए, जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बच्चों, हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन की। ठीक है, सो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन हैव ऑलमोस्ट सिमिलर बाइंडिंग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एट हाई ऑक्सीजन प्रेशर। हाई ऑक्सीजन प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, बट जो हीमोग्लोबिन है उसकी कम होती है O2 बाइंडर, वो कम होता है लो प्रेशर पे O2 की। बट जो हीमोग्लोबिन है दैट इज मच पुअर O2 बाइंडर। ठीक है, किस पे? लो प्रेशर पे ऑक्सीजन के मसल्स में। इसका रिजल्ट क्या होता है? जो HB है, हीमोग्लोबिन है, वो पास करता है अपनी ऑक्सीजन टू दी मायोग्लोबिन एज रिक्वायर्ड, जितने रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसलिए जो हीमोग्लोबिन है वो पास कर देता है ऑक्सीजन को टू मायोग्लोबिन। देखिए, जो नीड है ऑक्सीजन की वो ज्यादा कहाँ पे है? टिश्यूज में है, जहाँ पे कंज्यूम होती है ऑक्सीजन, और साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होती है CO2। और जो CO2 है वो लो करती है pH को। यहाँ पे क्या होती है? रिएक्शन ट्वाइस ऑफ वाटर प्लस में CO2 टू फॉर्म HCO3 नेगेटिव प्लस में H3O पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ से जो इंक्रीज होती है एसिडिटी, अब वो फेवर करती है रिलीज ऑक्सीजन का फ्रॉम दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू मायोग्लोबिन। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन एफिनिटी अब हीमोग्लोबिन की वो वेरी करती है पीएच पे मीडियम के जो पीएच है इसके साथ वेरी करेगी। सो द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन वेरीज विद द pH of the medium. So this pH sensitivity effect is called Bohr effect. ये जो pH sensitivity effect है, ये यहाँ पे जो हमारी जो एफिनिटी हीमोग्लोबिन की वेरी कर रही है पीएच के साथ में मीडियम की, और ये जो पीएच सेंसिटिविटी इफेक्ट है इसे हम क्या बोलेंगे? बोहर इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? जो इफेक्ट है पीएच का इंट्रैक्शन पे होता है, किसकी? ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन द हीम ग्रुप और आयनाइजेबल ग्रुप ऑफ द प्रोटीन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बोहर इफेक्ट क्या होता है? जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने से पीएच। जैसे पीएच डिक्रीज होगी, जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के लिए वो भी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो जो ब्लड है वो क्या होता है? बफर होता है, मतलब वहां पे जो पीएच वो मेंटेन करके रखता है, ब्लड जो है पीएच को मेंटेन करके रखता है, सो दैट द डिक्रीज इन पीएच इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे जो डिक्रीज आता है पीएच के अंदर, जो कम होती है पीएच, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा कम होती है, वेरी स्मॉल, विद एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन मसल्स। जब क्या होता है? एक्यूमुलेशन होती है CO2 की मसल्स में। और ये जो डिक्रीजिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की फॉर ऑक्सीजन विद डिक्रीजिंग पीएच इज शोन इन फिगर। द डिक्रीजिंग जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की फॉर ऑक्सीजन विद डिक्रीजिंग पीएच शो किया हमने फिगर में। तो देखिए, ये हमारी फिगर है। बोहर इफेक्ट यहाँ पे शो किया है ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व्स ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। बोहर इफेक्ट शोइंग ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ये क्या है? मायोग्लोबिन के, और ये क्या है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में क्या है? दो पीएच हमने लिख 7.6 और एक 6.8 है, तो पीएच डिक्रीज हो रही है, तो जो एफिनिटी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के वो भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। हम कर्व से देख पा रहे हैं। ठीक है, इस साइड क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स, इस साइड परसेंटेज सैचुरेशन, और इस साइड पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए जो बोहर इफेक्ट है उसकी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है क्या करनी? ट्रांसपोर्ट करने में ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टू दी रिस्पायरिंग टिश्यू, और ट्रांसपोर्ट करना CO2 को जो प्रोड्यूस हुई है बैक टू द लंग्स, वापस से लंग्स के पास में। तो जो CO2 प्रोड्यूस हुई है वो डिफ्यूज होगी फ्रॉम मसल टिश्यू टू दी कैपिलरीज। वो कहाँ पे जाएगी? CO2 मसल टिश्यू से कैपिलरीज में, और वहां पे जो डिसॉल्व CO2 है क्या होगी? फ्रॉम बाइकार्बोनेट ओनली वेरी स्लोली। किसकी फॉर्म में? एज HCO3 नेगेटिव, CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर टू फॉर्म HCO3 नेगेटिव प्लस में H3O पॉजिटिव। यहाँ पे जो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है बच्चों रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वो एक्सेलरेट करता है इस रिएक्शन को, सो दैट जो मोस्ट ऑफ CO2 है ब्लड के अंदर वो कैरिड कर ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ HCO3 नेगेटिव। ठीक है, HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में वो कैरी कर ली जाती है बाइकार्बोनेट आयन की बाय हीमोग्लोबिन बैक टू द लंग्स। हीमोग्लोबिन के द्वारा वापस से लंग्स के पास में, जहाँ पे जो CO2 है उसको एक्सेल कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।